नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और विट्टी चोखा की चुनावी यात्रा इस वक्त लीला शाह के पोखरा यानी कि सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं जो इस क्षेत्र की समस्या, यहाँ जो विकास कार्य हुए या फिर जो इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में घट रही है, जिस तरीके से लगातार पार्टियां अपने तौर से समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे तौर पर देखा जाए तो सिवान का ये सीट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जातियों का जो एक ताना बाना देखने को मिलता है, ये अन्य सीटों के मुकाबले जो सिवान जिले के अंतर्गत 8 सीटें आती हैं विधानसभा की, उसमें थोड़ी अपनी एक अलग तरीके से खुद को पेश करता है। क्योंकि यहाँ राजपूतों की भी संख्या अच्छी खासी है, यादवों की भी संख्या अच्छी खासी है, भूमिहार भी इस क्षेत्र में अच्छे खासे हैं, यहाँ दलितों की भी संख्या है। तो ऐसे में हम इन महानुभावों से पूछेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, चुनौतियाँ कितनी हैं। तो चाचा, सबसे पहले आप क्या लगता है इस बार जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं? यहाँ पे विकास का कार्य हुआ है और वैसे विधायक हैं कि जो छोटा से बड़ा फंक्शन होता है वो क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र में हमेशा उनका दौरा बना रहता है। तो माने बहुत अच्छे विधायक हैं, विधायक के प्रति हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। ये तो आपका और विधायक जी का व्यक्तिगत संबंध हो गया, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत नहीं, यहाँ माने पूरे क्षेत्र की बात कह रहे हैं। कहीं भी कुछ होता है तो चाहे वो किसी वर्ग के हो, वहाँ उनका आना जाना रहता है। विकास के क्षेत्र में कैसा है, विकास कैसा? विकास भी हम लोग के पहले के अपेक्षा बहुत सुंदर विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं। पहले की अपेक्षा मतलब कि जो इससे पहले के विधायक थे, विधायक वो तो आ ही नहीं रहे थे हम लोग के यहाँ। इसके पहले के जो थे उनका दर्शन नहीं होता था। कि पहले तो कविता सिंह विधायक थी यहाँ से, तो बड़ी बड़ी नेता है जेडीयू की, और जो भी हो, एमपी भी रही हैं यहीं सिवान लोकसभा क्षेत्र से। हम कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं एमपी रहे हैं, विधायक रहे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन जितना व्यास सिंह के माध्यम से हम लोग का जनसंपर्क होता है, आने पर रुकते हैं, सबसे मिलते हैं, ये मैंने उनके अपेक्षा ये अच्छा है। व्यास सिंह यानी करणजीत सिंह जी, करणजीत सिंह व्यास। क्या जीजा, क्या लगता है कि इस बार कविता सिंह फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है दरौंदा में? जब तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो क्या कहा जाए। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं तो है ना कि टिकट वो चुनाव फिर से लड़ने आ रही हैं। चर्चा है, देखिए क्या होता है। क्या लगता है चाचा, जातीय समीकरण इस बार फिर से कुछ करवट बदलेगा? हाँ, यहाँ तो बिहार में मतलब दरौंदा विधानसभा में जातीय पर तो विशेष रणनीति होता है। क्या लग रहा है, बदलाव की बयार बहेगी या फिर वही? जैसे कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कौन राजद से कौन आ रहा है, एनडीए से कौन आ रहा है। क्षेत्र की जनता किस तरीके से देख रही है, राजद की तरफ देख रही है या फिर एनडीए की तरफ? अब दोनों तरफ जा रही है जनता। 50-50 का मामला है। ठीक बात है। मुन्ना साही का अगर टिकट राजद से मिलता है तो बम्फर वोट से जीतेंगे। शाही जी को अगर मिलेगा तो लड़ाई फाइट करेंगे वही। शाही जी को टिकट मिलेगा तो राजद यहाँ फाइट में रहेगी। ये तो सीट पिछले चुनाव में सीपीआई-एमएल के पास था। जी, अमर यादव के पास था। अमरनाथ यादव जी जी। क्या लगता है इस बार अमरनाथ यादव दोबारा से टिकट पाएंगे? देखिए, अब तो हम लोग नहीं बता सकते, तो ऊपर वाले बताएंगे कि क्या कैसे किसको टिकट कंफर्म होता है। ये बताइए क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी खेतों में किसान के जो खेत लगे हुए हैं, नहर वहर है इस क्षेत्र में, हाँ, नहर तो है लेकिन पानी बहुत कम आता है। तो इस समस्या को लेकर आप लोगों ने कभी गए विधायक जी के पास? हाँ, विधायक जी के पास तो हम लोग गए नहीं हैं। कहाँ है? तो भाई चाचा तो बता रहे हैं कि विधायक जी हमारे विधायक जी से हम लोग का बड़ा बहुत अच्छा संबंध है। विधायक जी में कोई कमी आप लोग किसान है ना, किसान व्यापारी होंगे, तो फिर मुंह देखकर काम करते हैं। कैसे देखकर इसका मुंह कैसे, मतलब समझा नहीं, कौन सा मुंह देख के काम कर? वो बड़ा बड़ा आदमी का काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब चाचा बड़े आदमी है फिर? हाँ, हाँ, चाचा बड़े आदमी है ना फिर, क्योंकि आपका तो काम कर नहीं रहे हैं। नहीं इनका देखिए, इनके हर सुख दुख में आते हैं। हुआ है, क्या विकास हुआ है। तो ये बताएंगे ना आप, अभी तो ये कहें कि सारा काम हुआ है, तो आपने एक बार भी टोका नहीं है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। स्पष्ट बताइए आप हो क्या रहा है यहाँ। अभी विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं जो इस टर्म में होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं? बहुत काम बाकी है। जैसे कि वे थी यहाँ एक शेड पड़ना था, वो कह कर गए, अभी तक
हुआ नहीं। आगे गांव है काली मैया का स्थान। वहाँ शेड नहीं पड़ा। ये बताइए, यहाँ मुझे लगता है कि लगभग जो गांव लोग रहते हैं वो खेती किसानी ही करते हैं, और धान की फसल मैं जब देख रहा हूँ तो अभी बाली नहीं आया है, और ये ऐसा समय होता है कि आज से साल 2 साल 3 साल पहले इस समय धान की कटाई शुरू हो जाती थी ना चाचा? हाँ, और बाली भी जो आ रहा है मैं उसकी साइज देख रहा हूँ तो इतना है, पहले 1 बीत तक बाली आवत रहे। बारिश हुआ नहीं, हैं? नहर पानी तो नहर की पानी, अब चूंकि जो विधायक थे वो तो सरकार जिसकी है उसी के विधायक थे, तो उनका तो फिर ठीक ठाक संबंध होगा, अपने मंत्री से कहते हैं नहर की साफ सफाई होती। साफ सफाई इस बार हुआ है, साफ सफाई हुआ नहीं, क्या तरीका हुआ नहीं। है सर? सर सफाई इस कुछ बार भी हुआ नहीं हुआ है। वो तो अपने से अपने अस्त्र से अपने पैसा से हम लोग सफा किए। ये बताइए, कोऑपरेटिव में खाद मिल रहा है? हम लोग को कहाँ खाद का कोऑपरेटिव है यहाँ पे? कोऑपरेटिव है। कहाँ पे है? दरौंदा में। खाद मिल रहा है किसानों को वहाँ? समय के बाद मिलता है, आता है लेकिन समय बीत जाने के बाद मिलता है, टाइम पे नहीं मिल पाएगा। अभी आया कि नहीं खाद आप लोग? हैं? अभी तक तो कुछ हम लोग के पास नहीं आया। किसान अपना सब कुछ खरीद लेते हैं, इसके बाद आता है तो जिसको ज़रूरत होता है वो जाता है, जो नहीं लिया होगा वो जाता है, जो खरीद लिया है वो फिर काहे लिए जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसानों को जरूरत आज है और कोऑपरेटिव में खाद परसों आएगा? अब ये तो समस्या ऊपर का है कि कब कहाँ माल कितना भेजना है, ये तो मिलता है लेकिन समय के बाद मिलता है। आप लोगों ने इसके लिए कभी आवाज उठाई? इसके लिए कौन आवाज उठा रह जाएगा भाई? अपना सोचता है आदमी चलो काम चला लो। अच्छा, काम यही तो दिक्कत है। अभी चुनाव आएगा, आइए बैठी चाचा, आइए। अभी चुनाव आएगा तो आप लोग वोट डालने जाएंगे, और पिछला वादा विधायक जी क्या किए थे आप लोग भूल चुके हैं। आप लोग ये याद तो दिलाएंगे नहीं। कोऑपरेटिव में जब खाद ही नहीं आ रहा है तो किसान अपने खेत में कैसे खाद डाले? हम लोग के यहाँ खाद का कोई समस्या नहीं है यहाँ। ये लोग तो कह रहे हैं खाद ही नहीं आ रहा है कोऑपरेटिव में। मन हमें मिलेला किसान है। खाद अइबे नहीं करता तो मिले कहाँ से? काहे नहीं आ रहा है? पूरे बिहार भर में तो यहाँ कहाँ आ रहा है हमारा के यहाँ? ब्लॉक में आता है। हमारा पंचायत में खाद नहीं रहा है कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव है ना आपके पंचायत? हाँ ये है, लेकिन खाद नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहा है? अब तो आता है तो जब समय निकल, हाँ समय के बाद आता है। ये तो फिर वही हुआ ना, मनमानी हुआ ना कि कोरम पूरा किया जा रहा है। तो सरकार का ना काम है जी, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? हमारा भाई नहीं ना करेंगे किसी से। आपने आपने खरीद कर ला देता है, जरूरत है आज तो अब तो इंतजार नहीं करेंगे कल का। मेरे कहने का मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि आप लोगों ने चुना है उसकी जवाबदेही आपके प्रति है कि नहीं है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा भाई नहीं ना करेंगे किसी से। मारा मारी क्यों करना है? मारा क्यों करना है? उसके लिए तो आप जाइए, अब एक प्रॉपर डेलीगेशन लेके अब बातचीत करिए आप लोग। उतना लोग जागरूक नहीं है यहाँ पर, ना कोई झमेला भी नहीं करना चाहता है। हम लोग बहुत सभ्य आदमी हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना आराम से जीते हैं। हम लोग किसी से कोई लेना नहीं रहता है। हम लोग का क्षेत्र है ना, कोरारी कला पंचायत है, बहुत शांति प्रिय पंचायत है। हम लोग में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हम लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना सब कुछ। जयराम जी है, किसी से लफड़ा है ना किसी से झगड़ा है। हाँ, इनको जहाँ मर्जी वोट देंगे, हमको जहाँ मर्जी वोट देंगे, लेकिन हम लोग का राय सरमत सब बराबर रहता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि मतभेद है लेकिन लोगों में मनभेद नहीं है। कोई मनभेद नहीं है हम लोग के यहाँ, न कोई जतियाता है न कोई मनभेद है। हम लोग सब सर्वसम्मति से हंसते हैं, बोलते हैं, अपना कमाते हैं। ये एक खूबसूरत समाज की जो परिकल्पना है वो यही है ना कि तरह तरह के लोग होंगे, मतभेद होगा लेकिन आपसी मनभेद नहीं होगा। तो आप लोग तो एक अच्छे समाज को पेश कर रहे हैं, हम लोग तो ये ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि आते हैं, आपसे लोक लुभावन वादे करते हैं। हाँ, चलिए आप सक्षम हैं, आप गए, आप खरीद लिए, आपको जितनी आवश्यकता थी। फलाने आदमी सक्षम नहीं है तो वो नहीं खरीद पाए, तो वो खेती किसानी कैसे करे? सब लोग अपना कमा के अपना खरीद लेते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। हम जानते हैं जब हम कमाएंगे तो हमारा काम चलेगा,
नहीं कमाएंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरा पर हम लोग निर्भर नहीं है, न किसी से ठेका मांगना है, डंटा मांगना है, न कोई सिफारिश करना है, और कोई हम लोग की टेंशन नहीं है। बस हम लोग को शांति है, यही टेंशन फ्री है हम लोग। हाँ, लड़ाई ना हो, बाकी क्या लगता है इस कोई आए कोई जाए, हम लोग का आपसी सद्भावना प्रेम हमेशा बना रहता है। बस यहाँ ये नहीं है कि बूथ पर जाकर अपना हल्ला हुला कुछ नहीं करते हैं, एकदम शांति। हमारा एकदम शांति है सब। जीत हार भी है, जो हारे जीते, जो जीतेगा उसी को माला पहनाएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। वो आए काम करे न करे फिर भी ठीक है, हम लोग कोई काम को भी नहीं जाते हैं। हर रंग में आप लोग ढल जाए। हाँ सर, एकदम हमारा पंचायत जो है कोरारी कला पंचायत, कोई कास्ट किसी को 200 बात बोल देगा, 200 गाइल दे देगा, कोई लाफड़ा कहीं नहीं है। सब लोग हंसते रहता है, बस शांति है हम लोग के यहाँ, एकदम शांति है। हाँ, यही हम लोग का बहुत बड़ा संपत्ति है, शांति है, कोई टेंशन नहीं है। आप वोट लमटम को दीजिए, वो तीर को दे, कमल को दे, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग साथ ही एक ताली में खाएंगे, एक ही जगह हंसेंगे, बोलेंगे, पड़े रहेंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। सब तो एक है नेता, तो हम लोग क्या दो रहेंगे? सब नेता एक है। सब एक है, सब नेता में सब जाता है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। समय न जुटाएंगे। अब नीतीश के यहाँ जोग होगा तो तेजस्वी जाएंगे। तो हम लोग का भाई यही है, चाहे यादव हो या चाहे कोई वर्ग हो, तो हम लोग वही ना हमारे पास आएगा। तो हम लोग भी उतना ही अपना बना कर रखते हैं कि वो बड़ा बड़े के पास जाता है, विपक्ष और पक्ष होते हुए भी, तो हम लोग का विपक्ष पक्ष है ही नहीं। तो हम लोग का तो सबको एक ही समान है, हर वर्ग के लोग एक समान है, चाहे किसी कास्ट का हो। ये तो चलिए ठीक है कि आप लोग एक सभ्य समाज का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए कि चुनाव के लेकर आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ तो ठीक है। अब हम बात चुनाव करने आए हैं चाचा, तो कुछ चुनावी बात भी हो जाए। अब बताइए, हम तो ये सारी चीज़ें सुन लिए कि आप लोग में सब चीज़ सद्भावना से रह रहे हैं, आप लोग आपसी प्रेम भाईचारे से रह रहे हैं, सरकार दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक, आप लोग को हर चीज़ में आप लोग एकदम संतुष्ट हैं। क्या आप लोग सरकार पर एकदम निर्भर नहीं है? सरकार खाद ना दे तब वो कोनो झंझट नहीं है, पानी ना दे तो हम पंपिंग सेट से चला लेंगे। नहर से अगर पानी भी ना है, नहर तो सर जितना दिन से ये निकला हुआ है हम लोग को, उसमें भूमि चला गया नहर में, तब से ये अब इतना दिन के बाद 800 का साल में थोड़ा पानी आया है, लास्ट में, वो भी लास्ट में पानी आया। कौन साल बाद? अरे 40 साल बाद, 40 साल पहले नहर बना था इस क्षेत्र में। अरे हम छोट रहे तब का बनल बा, छोटे छोटे 40 की 25 मैंने वही लगभग 25-30 30 साल पहले इस क्षेत्र में नहर बना था और पानी आया है आज इस साल। तो चाचा, संतुष्टि तो आप लोग का हम समझ सकते हैं, काहे आप लोग के अंदर इतनी संतुष्टि है अब हमें समझ में आ रही है, क्योंकि 30 साल पहले आप नहर बनवा ली है, सरकार ने नहर बनवा दिया। हम लोग संतुष्टि का मेन कारण जानते हैं क्या है? लड़का पढ़ रहा है, पढ़ाई खत्म हो गया, अपने काम में लग गया, कोई बेकारी नहीं है यहाँ पर, कोई बेकारी नहीं है। सब लोग अपना अपना, अगर हमारा उम्र हो गया 65 का, फिर भी अपना काम में है, फिर भी अपना काम में है, बेकारी नहीं है। यही मेन समस्या है। कोई दुकान किया है, कोई कुछ किया है, कोई सब जो अपना अपना काम में फंसे हैं, कोई खेती कर रहा है, जैसे जी परिवार में वैसे हो रहा है, इसीलिए हम लोग टेंशन फ्री है। इनका उम्र देखिए 75 हो गया, फिर भी वर्क करते हैं, आज भी वर्क करते हैं, इसीलिए हम लोग संतुष्ट हैं। सब लोग अपना अपना काम में है, दूसरों के फिर में हम लोग नहीं है। हाँ, आप क्या कर रहे हैं हमको नहीं मतलब, हम क्या करेंगे हमको इससे मतलब है। ये बताइए कि इस बार आप लोग किसकी ओर देख रहे हैं? हम लोग देखने से क्या होता है? अरे आप इस प्रदेश के वोटर हैं, आप लोग के देखने से क्यों नहीं होगा? आप ही लोग तो जो बदलाव करना होगा या कुछ भी करना होगा। वो सब लोग मूड बना कर बैठे हैं, जिसको जहाँ मर्जी तहाँ देना है, किसी पर कोई दबाव नहीं। आपसे बोल दिया, किसी को कोई दबाव नहीं है। एक मन में भाव तो होता है। भाव तो आपसे स्पष्ट नहीं करेंगे हम अपना, हमारा मत है, मत गोपनीय होता है। हम मत तो गोपनीय होता है, हम मुश्किल नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं ना। गए थे, देखो वहाँ बहुत भीड़ था,
हमको 6 घंटे टाइम हो रहा, थोड़ा सा पैसा उठाने में 6 घंटा टाइम लग गया बैंक में। इतना भीड़ था, ये आया है जो 10,000 रुपया, बहुत भीड़ था वहाँ पर। तो मालिक सब है ना जी। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार 20 साल से नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कभी वो इस तरह के लोक लुभावन वादे नहीं करते कि 10,000 रुपये फला इस योजना के तहत खाते में जाएगा, ये इससे बिजली बिल माफ़ हो जाएगा, तो जीविका दीदियों को ऐसे इस तरीके से फलाना पैसा मिलेगा, तो महिलाओं को ऐसे पेंशन मिलेगा। इससे पहले वो खिलाफ थे जो मुफ्त में पैसा मिलता है, जिसे वो रेवड़ी कहते थे कि मुफ्त में रेवड़ी हम अपनी जनता को नहीं बांटेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 6 महीना में मारे की एकदम अनहेर लगा दी? मजबूरी हो गई, विपक्ष के चलते सब हो रहा है। विपक्ष जो पहले अनाउंस कर रहा है उस पर मुहर लगा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार प्रेशर में है। ना प्रेशर है, उनको भी मजबूरी है। आपका सरकार अगर दीजिएगा तो पहले ही दे रहे हैं, पहले लोगों को संतुष्ट। तो इससे पहले भी तो 4 बार जीते हैं बिना देवे। पहले सब ऑनलाइन सुविधा नहीं था, जब से मोदी जी आए तब से ऑनलाइन सुविधा हुआ, लोग के अकाउंट में पैसा आने लगा है कि नहीं। पहले पेंशन तो सब मिलता था तो लाइन लगता था पंचायत भवन पर, पूरा गांव जुटता था, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। ऑनलाइन सुविधा हो जाने से बहुत सुविधा हो गया है। अब मान लीजिए आगे आगे आप अनाउंस कर रहे हैं तो पीछे पीछे अगला भी तो जाना पड़ेगा ना अगला को। ये हमारे साथ एक युवा भी बैठे हैं। ना हम ये कोनो बात भइल? हाँ? का बताओ का होता बैठल बनी रहो बस और कुछ। ये बताओ हां वो पूछी हाल चाल का बा? सब एकदम फैंटास्टिक बा, एक नंबर है। एकदम एक नंबर। वोट को देवे लो? हां वोट दिया ला? ना हम वोट ना देवे नहीं। कितना साल उम्र भाई? हैं ये कोई करीब 35 साल। यार 35 साल की उम्र में वोट नहीं देते आप? आधार कार्ड नहीं है, सॉरी ये हाँ जाइए बात कर लीजिए। आइए बाबा बैठिए। दिल्ली से आए हैं क्या आप? हाँ बाबा हम दिल्ली से आए हैं। बोला जाए क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव को देख रहे हैं? इस बार का बिहार का चुनाव कैरेक्टर जिनका अच्छा होगा उनको दिया जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। कैसा कैरेक्टर? आचरण जिसका ठीक होगा उसको दिया जाएगा। प्रदेश के नेतृत्व का आचरण देखेंगे या स्थानीय नेतृत्व का आचरण? हैं स्थानीय नेतृत्व का आचरण? हम प्रदेश का देखेंगे, स्थानीय नेतृत्व से फर्क नहीं पड़ता? नहीं कोई ये फर्क नहीं। बताइए, हम जहाँ जा रहे हैं बिहार में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश को देखब, लालू यादव के चेहरे पर वोट करेंगे, प्रशांत किशोर के चेहरे पर वोट करेंगे, मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे। जब आप अपना जनप्रतिनिधि मजबूत चुन के नहीं भेजेंगे तो वो व्यक्तिगत जब जाएगा, वो व्यक्ति जाएगा, वो जनप्रतिनिधि जाएगा तो वो नीतीश कुमार से क्या बात करेगा जब वो बोलने के लायक नहीं रहेगा? तो जो आप जनता के लिए कार्य करेगा उसको दिया जाएगा, देखा जाएगा कि उसका कैसा है, स्वभाव कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा छवि का होगा उसको दिया जाएगा। अभी तो क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ ये कि बताइए। कौन आ रहा है तो किसको अभी कहा जाए। ये बताइए बाबा कि जैसे ठीक है कि अगर आप मोदी जी का चेहरा देख रहे हो, नीतीश जी का चेहरा देख रहे हो, लालू जी का चेहरा देख रहे हो, प्रशांत किशोर का चेहरा देख रहे हो, उन लोगों ने यहाँ प्रत्याशी दिया, आपने उन लोगों के चेहरे पर वोट दे दिया। कल को इस क्षेत्र की कोई समस्या हो जो सदन में बोलना हो, जो मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बोलना हो या संबंधित विभाग के मंत्री से बोलना हो, मैं बताया कि जिस व्यक्ति का आचरण ठीक हो, जो समाज में सामाजिक कार्य करता हो उसको दिया जाएगा। तो मतलब स्थानीय प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व को भी दोनों देखा जाएगा। दोनों देखा जाए। हाँ दोनों देखा जाएगा। तो इसमें प्रबल योग्य कौन लग रहा है? आप जितने ये प्रत्याशी देख तो अब सामने आएगा उसको देखा जाएगा। अभी कैसे कहा जाए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? अभी भी जनसंपर्क तो शुरू हो गया है, तो इसमें जनसंपर्क शुरू हो गया है, लेकिन कौन प्रत्याशी आ रहा है आएगा तब न उस पर मतलब अध्ययन किया जाएगा कि कौन अच्छा है, किसको दिया जाए। एक हम कह रहे हैं घोषित होना ना होना वो बात की बात है। फिलहाल जो उसमें आप एक योग्यता देखते होंगे ना कि आप ऐसे कहें कि फलाने के प्रत्याशी हैं, फलाने पार्टी के, हम इनको ही वोट देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ मेरिट डिमेरिट प्रत्याशियों की भी देखी जाती होगी। तो आप मेरिट डिमेरिट प्रत्याशियों में क्या देख रहे हैं आप लोग? प्रत्याशी का चाय पी लीजिए, पीते हैं। कैसा आदमी है? हाँ? क्या मेरिट डिमेरिट आप दरौंदा विधानसभा में एज ए विधायक
जिसको चुनने वाले हैं, आप लोग उस विधायक में मेरिट और डिमेरिट क्या देख रहे हैं? देखिए अभी मेरिट की बात कह रहे हैं ना आप, हाँ। विधायक एमपी जो भी हो, चुनाव होता है, वोट लेते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, पब्लिक से। वो अपना ऊपर से फंड लाएगा, काम करेंगे, इसीलिए सारा लोग ऊपर देखते हैं, नीचे कोई नहीं देखता है। अभी पहले था एमपी विधायक के पीछे लोग रहते थे तो ठीका डंडा संट मिलता था, होता था ना। तो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसका लाइसेंस रहेगा, ठेकेदारी कराएगा, तो आपके पीछे हम काहे घूमेंगे? क्या मतलब है घूमने का? तो सरकार कर रही है, सरकार दे रही है, वही ना आप कीजिएगा। इसीलिए सब लोग ऊपर देखते हैं, नीचे कोई नहीं देखता है। करेगा, कराएगा, उसको वोट दिया जाएगा जो जनहित में हो। एक चीज़ बताइए, जैसे अगर इस गांव की अगर हम बात कर लें, कोई नाला हो, नाले के ऊपर एक छोटा सा पुल बनाना हो, उसको विधायक निधि से बनना हो, हाँ, विधायक जी एकदम रोजाना आ रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं पुल। अब व्यक्तिगत संबंध तो है विधायक जी से, लेकिन विधायक जी बनवा नहीं रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तिगत संबंध पे आप लोग वोट दे देंगे विधायक जी को? देवे करता है, क्या करेगा? बनवाने के तो वार्ड है, बीडीसी है, सब काम करबे करता है गांव का। तो ये मतलब आप लोग विकास मुद्दा नहीं है फिर बिहार के चुनाव में? तो कहाँ विकास? व्यक्तिगत संबंध मुद्दा है कि हम विधायक जी को जानते हैं। अच्छा, रोड बनिए गया, रोड देखबे कर रहे हैं, रोड ठीक है। अब हमारे घर के सब्जी नहीं ना खरीदेंगे विधायक एमपी? नहीं, हम घर की सब्जी की तो बात कर नहीं रहे और हैं। क्या चाहिए हम लोग बताइए ना। हम तो वो जो नाले के ऊपर पुल है उसकी बात कर रहे हैं। वो बन सब जगह बन गया है, कहीं बाकी नहीं है कोई विकास। वोट दे, हर एक गाँव में रोड है, हर एक गाँव में पीसीसी है, नाला है, जहाँ निकला जहाँ संभव हो नाला का जगह है, बिजली है, तब विकास हम लोग को सब्जी नहीं खरीदेंगे वो लोग। विकास तो व्यक्तिगत संबंध थोड़े खरीदना होता है। तब तो सब काम हो रहा हो गया है, बहुत गाँव में तो कोई काम ही नहीं है, इतना काम हुआ है। मतलब अब बिहार में कोई काम ही नहीं बचा है। बिहार का टोटल ठेका लेंगे, अपना गांव का ठेका लेंगे हम। हाँ, विकसित नहीं है तो जो विकासशील में अग्रसर है उसको वोट दिया जाएगा। विकासशील में तो बाबा बहुत सालों से अग्रसर है, बहुत सालों से अग्रसर है। हम लगभग मुझे लग रहा है 2014 हमारी आर्थिक स्थिति अभी एट प्रेजेंट अच्छी है। कहाँ देखेंगे? देखेंगे देश को, देखेंगे अपना, देखेंगे सबको देखना है। सब पर ये देश है, देश के बाद ही कोई है, निजी स्वार्थ कोई नहीं है, मेन मुद्दा देश है। ऊपर ही है, उसको देखते हुए चलना है कि भारत विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किन क्षेत्रों में चाचा बाबा? जैसे कि किसी क्षेत्र में जाइए, बिजली में जाइए, पब्लिक वर्क में जाइए, सड़क में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, जो अच्छा काम करता है उसको दिया जाएगा। अभी बाबा यहीं आपके वहाँ बिहार में ही खगड़िया में पिपरौती गांव में अडानी पावर प्लांट लगा है, खबर है आपको उसकी? जानकारी है जी। उसमें किसानों से जमीन कैसे ली गई है पता है? ये तो जानकारी नहीं है। अब अभी आप कहे बिजली में बिना पैसा का तो जमीन नहीं लिया गया होगा। पब्लिक से सरकार जब लेती है तो उसका मुआवजा देती है कि नहीं? मुआवजे की तो बात कर रहा हूँ, कैसे लिया गया? वहाँ स्थानीय लोग को 1 रुपए की लीज पे लिया गया है 33 साल की जमीन, 33 साल के लिए उनकी जमीन। ऐसा प्रोविजन है तो सरकार ली है। अच्छा, 1 रुपए में लेंगे इस वक्त में? आप मुझे बताइए प्रोविजन है तभी ना लीज पर लिया गया है। एक चीज बताइए, आपका यहाँ 10 बीघा जमीन हो, हाँ, और कल को कोई आए और कहे कि चाचा 10 बीघा जमीन है, 30 साल के लिए चाहिए, 10 रुपए लीज दूंगा, 30 साल की जमीन दे दीजिए, तो आप खुशी दे देंगे? सुनिए, और लीज पर लीज लिया गया है, आखिर डेवलपमेंट के लिए लिया गया है कि नहीं? डेवलपमेंट के लिए लिया गया है, पब्लिक वर्क के लिए लिया गया है, ठीक है, कोई खराब नहीं। तो आप अपनी जमीन दे देंगे, 10 बीघा जमीन दे देंगे लीज पे 10 रुपए के लिए? डेवलप के लिए होगा तो दिया जाएगा खुशी मन से, एकदम खुशी मन से। मतलब नहीं होगा, देश विकास करेगा तो नहीं देंगे लीज पर, ऐसा प्रोविजन है तो लीज पर लिया गया। वहाँ जिन किसानों का लिया गया है, बैठे हैं, ये लीलेसा का पोखरा है, पटना जाकर हाडी पार्क में पूछिएगा बस स्टैंड में, जब हमको लीलेसा का पोखरा उतरना है तो लिया के यहाँ उतार देगा आपको। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के किसानों के नहीं, नहीं, यहाँ के किसानों के पास तो इतना जर्जर जमीन है कि वो दे देंगे, उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिनके पास है वही देंगे,
लेकिन वहाँ जिन किसानों से जमीन ली गई है, आप उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको महसूस होगा। आप लोग का काम है, अब मीडिया लोग का काम है, हम लोग तो वहाँ जाते नहीं है। हम तो देखे हैं ना स्थिति उनकी, तो आप लोग का काम हम तो है, देखे तभी तो हम बता रहे तो हैं। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लीज पे लेना और एक पर्टिकुलर अमाउंट देना, अगर आप बताइए। I know it very well, my dear. There is two difference between lease and other things. जानते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए सरकार ली है तो कोई खराब नहीं है, आप खुशी से दिए हैं, कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट के लिए तो लिया गया है, डेवलपमेंट के नाम पे आप व्यक्तिगत की, प्लांट बैठाने के लिए लिया गया था। पब्लिक वर्क है कि नहीं? अरे पावर प्लांट बैठाने के बाद भी बिहार को सस्ती बिजली तो मिल नहीं रही है, तो ये कैसा डेवलपमेंट हो गया। यूपी में और महाराष्ट्र में 3 रुपए 4 रुपए यूनिट जा रही है चाचा। ऐसी बात नहीं है, 125 यूनिट फ्री में मिल रहा है तो कहाँ? बिजली भी तो कट रहा है, पहले 24 घंटा रहता था, अब 18 घंटा रहने नहीं, लगा। ऐसी बात नहीं है। मैं कल ही बैठा हुआ था। बिजली में आत्मनिर्भर है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर काहे की जरूरत पड़ गई कि 24,000 वो लगवाना पावर पड़ा? प्लांट बैठेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, पावर प्लांट नहीं बैठेगा तो संपूर्ण बिजली कैसे आपको मिलेगी? बोलिए कैसे? सही बताइए, बिजली कट नहीं रहा जब से 125 कट रहा है तो अभी देखिए गर्मी की टाइम है। बोलिए, लैंप पहले किरासन तेल पर सब पब्लिक काम करती थी, या हम लोग पढ़ते थे पढ़ाते थे लैंप से। आज देखिए तो अब तो किरासन आना भी बंद हो गया। तो बंद हो गया। तो बंद इसलिए हुआ कि बिजली संपूर्ण मिल रहा है, तो किरासन तेल की आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो काहे के लिए ये थी किरासन तेल सरकार देगी? बोलिए। किरासन तेल की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं है, जब संपूर्ण बिजली मिल रही है तो हम काहे के लिए लैंप जलाएं? ये बताइए, घर में महिलाएं आज भी गैस घर घर हो गया है, गैस चूल्हा घर घर हो गया। अब किसी के वहाँ चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है। जी नहीं, खाना नहीं बन रहा है, सब एथी गैस पर बन रहा है। सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है। आज के एटमॉस्फेयर में बहुत हम विकास कर रहे हैं हमारा देश। कितने रुपए सब्सिडी आता है बाबा? हैं? गैस वाले में कितने रुपए सब्सिडी आता है? 78 रुपया कुछ पैसा मिलता है। 78 रुपए मिलता है। और गैस का सब्सिडी। दाम क्या है इस वक्त? 951 रुपया। 951 रुपया दाम है। मतलब अगर 78 रुपए उसमें से हटा दिया वो जाए, तो अलग अलग है। 800 समथिंग रुपया हाँ, एक व्यक्ति का लग रहा है। लग रहा है। बोलिए और कहा जाए। 10 साल पहले कितना रुपया दाम था? हैं? 10 साल पहले कितना? ओ, उथल पुथल तो इसमें होते रहता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट बहुत अच्छा है, हम विकास कर रहे हैं। भारत विकास में अग्रसर है। हमारी आर्थिक स्थिति अभी बहुत अच्छी है। महंगाई से आप लोग के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? जब वेतन आप बढ़ाइएगा तो महंगाई वो सामान महंगा नहीं होगा। आप आज तो कोई खाने बगैर मर रहा है। आप तो बाबा रिटायरमेंट हमको लगता है हो गया होगा आपका। हाँ हाँ, बहुत पहले, ऑन दैट वेरी टाइम, बहुत पहले। बोलिए। कौन से साल में? हमको लगता है 2005-6 में हो गया था क्या? 10 में। 10 में। 10 में। बोलिए। आपका तो अब वो भी बनता होगा जो साल पे इंक्रीमेंट होता है। ये तो बढ़ेगा तो मिलेगा नहीं, वो चाहे नियम है, सर्कुलर है तो नहीं मिलेगा। बोलिए। नहीं बढ़िया है बाबा आपका। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, सरकार आपको कुछ देती है। हमारा सरकार से कोई वो नहीं है। बात करते हैं हम प्रेस रिपोर्टर को नहीं मिलता है। हम सरकारी प्रेस रिपोर्टर नहीं है। हाँ तो कैसा है? लिट्टी चोखा वाले हैं। विट्टी चोखा नाम है हम। विट्टी चोखा। विट्टी हाँ। WITTY लिखे हैं हाँ, आप। विट्टी। चोखा देख नहीं रहे हैं? मिलता है। आपकी पार्टी यदि आपको नहीं देगी तो आपका धर्म कर्म कैसे चलेगा? आप पार्टी बोलिए। कौन सी पार्टी बाबा? अरे जो भी है, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको नहीं मिलेगा तो इतना कैसे आप एक्सपेंस कीजिएगा? कहाँ से आएगा? हमारे मालिक पर बहुत पैसा। माय डियर, कैसे काम आपका चलेगा? ये कैसे साफ होगा? कैसे ट्रेवल आप करते हैं? कहाँ से आएगा? लेकिन आप मानिए इस बात को कि हम किसी पर मानेंगे? आप अरे आर्थिक स्थिति से आप मजबूत नहीं रहिएगा तो घूमिएगा आप। आर्थिक आपको नहीं तो मिलेगा, जरूर आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत होने कि सरकार से पैसा है हमको। आर्थिक स्थिति सही करने के लिए जरूरी थोड़ी कि सरकार हमें पैसा देगी। आप दुकान तो खोलिएगा, तो पार्टी देती है, दुकान। आपको पार्टी देती है। कहाँ से पार्टी अरे देगी? कैसे? आप कहाँ से? आप फ्री- अच्छा आप सुनिए, आप तो फ्री कॉस्ट काम करते हैं आप। हम अपने संस्थान के लिए काम करते, संस्थान में पेमेंट करता तो है। संस्थान में पैसा नहीं है। संस्थान पे संस्थान में पैसा, इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन में पैसा नहीं रहता है। इंस्टीट्यूशन के लोग वैसे खरबों रुपया कांग्रेस पार्टी में है, भाजपा में है, कैसे लोग लड़ते हैं? कहाँ से पैसा आता तो है? हम करोड़ों रुपया घूस देना पड़ता है। हम राजनीतिक दल थोड़े ना है। राजनीति, अरे उससे आप संलग्न नहीं रहिएगा तो काम आपका चलेगा। दिस विल नेवर डू, काम नहीं चलेगा। ये कपड़ा कैसे साफ रहेगा? बाबा कपड़ा साफ करने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि हम किसी पार्टी का चोला पहन कैसे लें। आप काम चलाते हैं? माँ बाप पैसा नहीं दे रहा है, आप घूम रहे हैं, दिल्ली से आप आए हैं, लिट्टी चोखा के प्रेस रिपोर्टर हैं आप। कैसे धर्म कर्म चलेगा विदाउट इकोनॉमिक? हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी जो संस्था है अभी वो तो हम यू आर यंग मैन, आप यंग हैं, कैसे काम चलेगा? अब पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। अब मैं बोल लूँ बाबा, हाँ कहा जाए हमारी संस्था जो है हम्म, वो इतनी योग्य है कि वो हमें हमारे मेहनत का जो पैसा है, जितना हम श्रमदान करते हैं अपनी संस्थान को, वो उतना पेमेंट हमें कर सकती है। हमें अपना हमारी संस्थान को और हमारे जो मालिक हैं या हमारे जो लोग हैं उनको हमें श्रमदान करने के लिए किसी पार्टी या किसी और इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे वो पैसा फिर कहाँ से आया? हाँ? आप बताइए कहाँ वो से आया एक पैसा? इकोनॉमिक सिस्टम है, वो और भी का हाँ? तभी हम नहीं जानते हैं कि व्हाट कम्स इज डेबिटेड, व्हाट गोट आउट इज क्रेडिटेड, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, तो नहीं जानते। किसी भी संस्था, अरे किसी कैसे होगा? माइनस प्लस नहीं कीजिएगा तो काम ही नहीं चलेगा। सरकार कैसे हमें पैसा देगी? आप बताइए, क्या सरकार पैसा देने क्या? हम सरकार से कोई ऐड नहीं लेते। पैसा बढ़ रहा है, महंगाई हो चाहे जो भी हो, कहाँ से पैसा सरकार अपने घर से देती है? अब सरकार तो जनता से लेती है। और तो फिर ये बताइए, अगर हम अभी कहीं नहीं लीजिएगा तो आपका काम चलेगा? बोलिए। मैं कह रहा हूँ सरकार कैसे पैसा देती है हमको? किसी ऐड से देती पैसा। अगर हम सरकारी कोई ऐड चलाते आखिर घुमा या करके वही होगा। आप हमारे चैनल पे जाइए बाबा, अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए हमारी बात। आप हमारे चैनल पे जाइए। बता सुनिए, एक चैनल है जो भी हो, आज तक है कोई है, आज चैनल में जो एडवर्टाइज होता है अरबों अरबों हजारों लाखों लाख रुपया उसमें चैनल पर दिया जाता है, और कभी ना वो चैनल चलाता है। हमारे वहाँ प्राइवेट, खरबों रुपया। हमारे वहाँ गूगल का एडसेंस चलता है। ए चलिए छोड़िए, हमारे वहाँ सरकार का ऐड नहीं। अरे भाई सब पैसा पर डिपेंड करता है। आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, सब काम गए। चाचा आप, बाबा आप बुजुर्ग हैं, आपसे मैं बहस नहीं कर सकता और आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ। अब आप अपनी बात कहते जा रहे हैं। देखिए आप डिपेंड करता नहीं, है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। आर्थिक स्थिति यदि आपकी ठीक नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, एक कदम ही आप नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी आर्थिक स्थिति और अपने वहाँ के एम्प्लॉइयों को श्रमदान देने के लिए किसी सरकार के पैसे की मोहताज नहीं है हमारी संस्थान, और ना हमारे लोग ऐसे हैं कि जो सरकार से पैसा ले और सरकार के लिए काम करे। ऐसा हम ना कभी करेंगे और ना कभी किया है। चैनल चलाते हैं, चैनल चला रहे हैं चाचा, आज आए हैं ना, और अगर 5 साल बाद भी चुनाव होगा तब भी आएंगे। जब चुनाव होगा बिहार में या देश में किसी हिस्से में चुनाव होगा, आप हमको पाएंगे, लेकिन आप किसी भी सरकार के साथ कोई भी हमारा साठगांठ नहीं देखेंगे, ना किसी ऐड के थ्रू और ना ही किसी हमारे ऐसे रिपोर्ट के थ्रू जिसके तहत आप आरोप लगाएं कि ये फलाने चैनल है और ये फलाने सरकार के साथ साठगांठ कर रहे हैं। तो पैसा आता है जाता है, पैसा आना जाना ये जरिया थोड़ा ना है कि किसी पार्टी के थ्रू पैसा आ रहा है हमें। ये आरोप देखिए, ठीक है, आपका उम्र है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप कह रहे हैं, हम मान ले, हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़े ना है कि आप कह दें कि हम पैसा लेके आए हैं ना पैसा लेकर नहीं आए, या हम पैसा ले रहे हैं। पैसा इसमें खर्च होता है। अगर हमारा मैं आपसे कहा हूँ, जब पैसा खर्च नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आप आए हैं, चाचा, रिपोर्टर हैं आप, सुना जाए माय डियर, आप रिपोर्टर हैं, दिल्ली से आप आए हैं। जब तक आपको पैसा आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो आप दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था है ना, संस्था देती है कि नहीं? तो संस्थान हमें देती है, हमें कोई पार्टी थोड़ी देती है। पार्टी नहीं देती है, संस्था देती है। हाँ, संस्था देती है। फिर वही इकोनॉमी आर्थिक में आया कि नहीं? तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी संस्थान इतनी योग्य है। नहीं होगा तो नहीं होगा। इधर लगाव नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। जरूरी नहीं हर बार लगाव हो, कभी कभी दुराव भी होता है, कभी कभी दुराव भी होता है। एक आदमी के लिए एक काम है तो हमारे लिए अधिकार हो गया, आपके लिए कर्तव्य हो गया, तो दोनों में अन्याश्रय संबंध होता है। कहीं ना कहीं तो आपको जाना है कि नहीं? राइट्स एंड ड्यूटी में अन्याश्रय संबंध होता है। बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटी की बात कर रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ। एक काम हम कर रहे हैं, वो मेरा
अब जैसे मान ली कि ब्लॉक में हम जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं, तो अब हम अधिकार मेरा है कि वीडियो हमारा काम करेगा। अब वीडियो का कर्तव्य है कि उस पर सिग्नेचर करके मैंने पब्लिक का काम करे। तो संबंध नहीं हुआ, वो तो अकाउंट आश्रय संबंध होता हाँ, वो अकाउंटेबिलिटी है वीडियो का आपके प्रति, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप भी उसके प्रति कार्रवाई करें। लेकिन ये बताइए, अभी हम यहाँ बातचीत कर रहे थे तो आप कहे कि विधायक काम करे ना करे, व्यक्तिगत संबंध है तो हम लोग वोट देंगे, तो ये वीडियो पे लागू होता है। मैं तो ये नहीं कहा हूँ, अभी हम कहा कि यहाँ बैठे लोग तो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जो किया वो किया। आप चाचा यहाँ सबसे बड़े हैं। डेवलपमेंट में काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। जो डेवलप किया है चाहे कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। आप जैसे मुझे लगता है कि यहाँ हम जितने लोग मौजूद हैं आप सबसे बुजुर्ग हैं। हाँ, आपकी बात हम सुन रहे हैं और यहाँ भी मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो सुनते होंगे। हाँ, अभी आपने हमें वीडियो और अपनी एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि वीडियो का ये कार्य है कि वो हमारा काम करे, वो वीडियो आपके प्रति जवाबदेही तय करेंगे। तो ये वजह विधायक जी फिर आपके प्रति जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? विधायक कहीं नहीं करता है, जो काम होता है विधायक कर रहे हैं। अभी तत्काल कहते हैं कि जो डेवलप का काम करेगा, जो जनता जनार्दन का काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, और उसका कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है। तो ये देखिए दरौंदा विधानसभा के लोग थे और किस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखी, बेबाकी के साथ बात रखी, चीज़ें जो स्पष्ट थी उन्होंने बताया, खुलकर बातचीत की, और लोगों ने यहाँ तक भी बताया कि इसको कौन सा मुद्दा है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है। तो लगातार विट्टी चुहा की जो चुनावी कवरेज है वो जारी है। ऐसा ही और वीडियो में हम मिलते रहेंगे। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी सुनील।